हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर के अंदर। एसएससी जीडी की शानदार और मॉक टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है ना। और आपका उस पर भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। थोड़ा सा ग्रुप जो आपके साथ तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी वगैरह के अंदर बैठते हैं, आपके सहयोगी हैं। चैनल को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो भाई। वहाँ पे एक और मॉक टेस्ट हमारे पास आ रखा है। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए हम एसएससी जीडी के लिए जुड़ते हैं। फिर से 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूटी के अंदर इस चीज़ को हम चलते हुए आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करवाने वाले हैं जल्दी हम अपने चैनल के ऊपर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपके लिए मोटिवेशन कोट्स फिर लिख के लाए हैं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे, है ना। तो भाई अगर कहानी लिखवानी है तो बहुत बढ़िया कोट्स है, बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे, है ना। किससे अपनी कहानी लिखवाना चाह रहे हैं ये देख लो तुम, ठीक है। तो जुनून संघर्ष को बना लो अपना। संघर्ष तो करना पड़ेगा दोस्त, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये जरूरी बात है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर दे रखे हैं। मैंने एक बात तुम्हें कभी बता रखी है कि कभी भी अगर एक परफेक्ट सीरीज हमारे लिए चलती आ रही है ना, अगर एक परफेक्ट सीरीज हमारे लिए चलती आ रही है तो मिडिल टर्म आपका आंसर रहा होगा। अगर मैं चार टर्म लिख दूं, एक दो तीन और चार, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच वाला ही आंसर रहा होगा। मैंने अभी भी कहा कि कभी भी अगर एक कंसेक्यूटिव सीरीज या कोई पैटर्न फिक्स चलता हुआ आ रहा है तो बीच वाली टर्म ही हमारा क्या रहा होगा, आंसर रहा होगा। यहां पे अगर इसने 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, तो इधर 43 रहा होगा, इधर 41 रहा होगा, इधर 39 रहा होगा, और इधर कितना रहा होगा, 45 रहा होगा। ये वाली चीज इसके द्वारा रही गई होगी, ठीक है। ए बी सी और डी रह रहा है। कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर है। अब इसने तुमसे मांग लिया प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, तो बी ये रह गया, डी ये रह गया। 41 और 45 पीछे 5 आना चाहिए, एक ही के पीछे है। सी मैंने आंसर लगा दिया। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने जरूर पकड़ बना के रखें भाई। कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बना के रखेंगे तो आपके लिए सही होगा। तो क्या आ गया मेरे पास, 1845 हमारा आंसर आ गया। कभी भी कोई सीरीज चल रही हो परफेक्ट एक ऑर्डर को फॉलो करती हुई तो मिडिल टर्म आपका आंसर बन जाएगा। सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है ना। सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का, और कितना दे रखा है, 680 के बराबर। चलो ठीक है। एलसीएम इज 84 टाइम द एचसीएफ। यहां पे एक बात इसने बोल दी कि आपका जो एलसीएम है वो 84 गुना है किसका, एचसीएफ का। अगर मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि मेरा एचसीएफ एक्स रहा है तो एलसीएम कितना रहेगा, 84x। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आ रहा है, 85x। और 85x की वैल्यू इसने कितनी बोली है, 680। 680 के बराबर इसके द्वारा ये वैल्यू बोली गई है। अगर 680 रही है तो कितनी बार में, 8 बार में पूरा काट रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई, सर इस नंबर का जो एचसीएफ है वो 8 रहा है, और इसका जो एलसीएम रहा है वो कितना रहा है। 80 से 8 करोगे तो भाई 8 640 और 32 672, 672, ठीक है। 672 के बराबर ये नंबर आपका आया होगा। यानी कि हमारे पास एचसीएफ भी आ गया, हमारे पास एलसीएम भी आ गया, और उनमें से एक नंबर दे रखा है 56। अब एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर एक वैल्यू रही होगी। तो 8 इंटू में 672, ये बराबर रहा होगा, एक नंबर 56 दिया जा रहा है, दूसरा नंबर कोई मान लो x। तो 8 इंटू 672 डिवाइड बाई में 56, ये वाली चीज मेरे बराबर रही है, किसके बराबर आ रही है भाई, x के बराबर। 56 से ये 12 बार काटता है भाई, ठीक है। 12 टाइम्स ये वैल्यू काटने लग रही है, और 12 इंटू में 8 जब आप देखते हो तो कितना आ रहा है, 96 के बराबर। यानी कि जो दूसरा नंबर रहा है वो कितना रहा है आपका, 96 के बराबर वो नंबर रहा है। देखिए 12 ही आंसर नहीं आ सकता था, 84 भी आंसर नहीं आ सकता था, आंसर तो इसमें से और इसमें से आने थे। अब आप कहो सर आपने 84 को क्यों माइनस किया, या आपने 84 को क्यों काट दिया, या 12 को क्यों काट दिया, क्योंकि एचसीएफ किसके बराबर आने लग रहा है, एचसीएफ बराबर आने लग रहा है 8 के। 8 का एचसीएफ आने का मतलब यही था कि 8 उन नंबर के बीच में भी आएगा। तो 12 के अंदर तो 8 नहीं आ रहा, 84 के अंदर भी 8 नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या बन गया मेरे पास, 96 बन गया, जिसको मैंने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 1 इंटू 2/9 डिवाइड कर रहा है 1 इंटू 2/5 से, और ऑफ करवा रहा है 5 इंटू में 2/1 के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन आप मान के चले कि कोई भी सिंपलीफिकेशन का आसान सा एक क्वेश्चन आपके लिए वहां पे वो दे सकता है। यहां पे मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 9 इंटू 1 और 2 कितना बन गया, 11/9 डिवाइड बना रहा हूं मैं। 5 एकम 5 और 2 कितना बन गया, 7/5, ठीक है। ऑफ का साइन है, ये 5/21 ही है,
ब्रैकेट को बंद किया और प्लस में 1/3 आ रहा है, ये वाली चीज इसके द्वारा दी गई। सबसे पहले हम ऑफ सोल्व करेंगे। अगर हम ऑफ सोल्व करते हैं तो हमारे पास 5 से 5 कट रहा है और 7 से क्या कट रहा है, 3 कट रहा है मेरे पास। यानी कि 11/9 को डिवाइड करना है 1/3 के साथ। तो 11/9 इंटू में 3 यानी कितना आ गया, 11/3 ब्रैकेट प्लस में 1/3। अगर बेस आपके सेम है तो सीधे जोड़ दो आप, 11 और 1 कितना बन गया 12, और 12/3 कितना आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर सी बन जाएगा। सी आप लोगों का आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये आपके लिए 4 आंसर बनने लग रहा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन था, बोर्ड मास को फॉलो करता हुआ। ट्रैफिक लाइट है 3 डिफरेंट रोड के ऊपर क्रॉसिंग चेंज करवा रही है। 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के अंदर ये काम होने लग रहा है। 48 सेकंड, 72, 108 के अंदर ये काम होने लग रहा है। हमें पता है कि जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो 48 का, 72 का और 108 का, ठीक है, इनका जब एलसीएम निकालोगे तो 216 के बराबर आ रहा है, 216 के बराबर आ रहा है। 216 कैसे बता दिया मैंने, देखिए ये 12 गुना में 4 बन रहा है, ये 12 गुना में 6 बन रहा है, ये 12 गुना में 9 बन रहा है, यानी कि 12 तो है ही है, साथ में तुम्हें 4 गुना में 9 भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल दिया, इसको 216 निकाल दिया। 216 एलसीएम आ रहा है, 216 सेकंड आ रहा है, इतनी सेकंड बन रही है। मेरे को आंसर में क्या दे रखे हैं, मिनट और सेकंड दोनों दे रखी है। 216 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3 मिनट तो पूरी, 180 में 3 मिनट बनी, 3 मिनट तो कंप्लीट, और प्लस में 36 सेकंड, 36 सेकंड। 180 में 36 जोड़ोगे तो 216 बन जाएगा आपका। 3 मिनट और कितनी सेकंड बनी आपके पास, 36 सेकंड आपके लिए बन रही है। पहली बार घंटी बजेगी 8:20 के ऊपर अगर बज रहा है, 8:20 के ऊपर बज रहा है, तो नेक्स्ट बजेगी भाई 3 मिनट और जोड़ दो इसके अंदर, मिनट में मिनट जुड़ेंगी और सेकंड में सेकंड, इसमें 3 मिनट और जोड़ दो और कितनी सेकंड हो गई 36। तो नेक्स्ट बार बजेंगी 8:23 और 36 के ऊपर। ऑप्शन में देख रहा हूं तो नहीं है कोई भी, यानी कि एक बार और बजवाओ इनको, अगली बार फिर इतने समय बाद बजेंगी, यानी कि 3 मिनट और 36 सेकंड। 36 36 72 बनेगा, 36 36 72 बनेगा। तो 12 सेकंड तो इधर बच गई, 1 मिनट इधर चली गई। 23 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 27, यानी कि 27 और 8, 8 मिनट 27 सेकंड और 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, याद रखना, घबराना नहीं है। आपने पहला स्टेप बना के देखा, दूसरा भी बना के देखिए। एग्जामिनर आजकल ऐसा खेल खेल रहा है, डायरेक्ट पहली बार की बजाय वो दूसरी बार का टाइम यहाँ पे दे देगा। तो 8:27 12 सेकंड के ऊपर ये क्या बजेंगी, साइमल्टेनियसली फिर से ये घंटियां जो है ना बजने लग जाएंगी। 72 का मतलब 1 मिनट से 12 सेकंड ज्यादा। तो 12 सेकंड यहाँ रखी, 1 मिनट मैंने यहाँ भेज दी, 23 और 4 कितना बन गया 27 के बराबर बन गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। P इज इक्वल टू क्यू प्लस में 50% ऑफ क्यू। ठीक है, 50, यहाँ पे भी 50 कर लेना भाई। P इज इक्वल टू क्यू प्लस में 50% का मतलब क्या होगा, 50/100 इंटू में क्यू बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये 1/2 आ रहा है। अगर क्यू में 1 क्यू/2 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 3 क्यू/2। तो P बराबर है 3Q/2। इसने P एंड Q का रेशो पूछा तो Q को इधर ले आओ, तो P/Q कितना बन गया 3/2, और 3/2 का मतलब 3 रेशो में 2 बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर जो है ना बन गया। रेशो के 2-3 क्वेश्चन मान के चलिए, आपको वहां से मिलेंगे भाई। एक क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर है, R की वैल्यू 7 दे रखी है, H की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है। इज मेड फ्रॉम ए सीट ऑफ मेटल, द सीट रिक्वायर्ड इज, ये एक मेटल की सीट से बना हुआ है। अगर सीट की बात कर रहा है तो हमें क्या निकलवाना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से निकलवाना पड़ेगा हमें। CSA की बात क्या होगी 2πRH, CSA की बात क्या होगी 2π में RH। ठीक है, क्लोज सिलेंडर हमसे निकलवाना चाह रहा है तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, CS से निकालना पड़ेगा, जो कि किसके बराबर आएगा 2πRH के बराबर आएगा। तो 2 गुना में 22/7 इंटू में रेडियस कितनी बन रही है भाई 7, और हाइट कितनी बन रही है मेरी 3 के बराबर, ये वाली चीज वहां पे बन रही है। 7 से आपने 7 काटा, क्या करवा रहा है, क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस इज मेड फ्रॉम ए सीट ऑफ मेटल, द सीट रिक्वायर्ड इज, TS से निकालना पड़ेगा भाई हमें, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, TS से निकालना पड़ेगा इधर। तो TS से किसके बराबर होगा आपका 2πR है इंटू R प्लस में H के बराबर, यानी कि 2 इंटू 22/7, R कितना आ रहा है इसके बाद 7 आ रहा है,
और 7 और 3 कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। और प्लस में एच अगर हम करेंगे, 7 से आपने 7 काटा, 22 दूनी 44, 44 की 10 के साथ की तो क्या बन गया, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर था तो मीटर लगाएंगे भाई, 440। ऑप्शन नंबर डी बन रहा है हमारे पास, डी ऑप्शन बन गया 440 के बराबर। एक मेटल सीट चाह रहा था तो क्या निकाला हमने, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। एसएससी जीडी के अंदर मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई, याद रखने आपको फॉर्मूले, बिल्कुल आपके टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है भाई, एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है भर भर के, आजकल चला हुआ भी है। इसको थोड़ा सीधा कर दे एक बार। पूछता है भर भर के, आजकल चला हुआ भी है क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ अब ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखिए सीधा उड़ाना है, सीधा करना है आपको कॉन्सेप्ट के साथ, इसको खत्म कीजिए। जो आपका एसपी है वो 5/4 है किसका, सीपी का, यानी कि एसपी अपोन में सीपी, ये किसके बराबर है, 5/4। यहां से एक चीज मिल गई तुम्हें कि 4 के सामान को कितने में बेचा जा रहा है, 5 में बेचा जा रहा है, तो कितने का मुनाफा है, 1 का, कितने पे, 4 पे, और गुना में क्या करना है, 100। तो 4 से 100 को करोगे तो कितना बनेगा, 25%, 25% बनेगा। 25% का मतलब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। बी मेरा आंसर जो ना ये हो जाएगा, बी मेरे पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, भाई जो कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं ना वो बढ़िया है, आप उसी की तैयारी कीजिए, साथ में मॉक टेस्ट के नंबर आप अपने जरूर देखते रहिए कि आपके कितने मॉक टेस्ट के नंबर आप बनाने लग रहे हैं। दिन कोई ज्यादा नहीं रह गए, कहीं सोचे कि तैयारी करने के दिन बहुत ज्यादा रह गए हैं, कोई ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, कम ही दिन रहे हैं आपके। तो आप वो समय देखिए, वो चीज देखिए कि आप कब से तैयारी करने लग रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं आपके लिए, तो कंपटीशन इतना है, तैयारी अगर आज आप खींच के कर रहे हैं तभी बात आपकी बन रही है भाई। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया आया है, हम सारे मॉक टेस्ट के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन डालने लग रहे हैं, है ना। एसएससी अगर पेपर टफ बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसा पॉसिबल है ना। 78-80 शिफ्ट बनाएगी तो 2-4 शिफ्ट दाएं बाएं होनी पॉसिबल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा नहीं करेंगे। स्विमिंग पूल है कोई 200 मीटर बाई 50 मीटर का, 200 मीटर बाई 50 मीटर का कोई स्विमिंग पूल है, ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबोइडल शेप हो जाएगी, डेप्थ भी दे रखी है 2 मीटर के बराबर, चलिए ठीक है। समर डे यानी कि गर्मियों के दिन आ रखे हैं, और उस प्रत्येक दिन में 2 सेंटीमीटर तक लेवल ड्रॉप हो जाता है। आप ये मान लो कि वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। आपको कह रहा है कि बताओ कितना क्यूबिक वाटर एक दिन में गायब हो जाता है, पानी बन के उड़ जाता है, ठीक है भाई। आपके पास ये वाली यूनिट मीटर में है, ये वाली यूनिट मीटर के अंदर है, इसको भी मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो। इससे आपका अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब काम हो देगा आपको ये 2 सेंटीमीटर डाउन हो रहा है, या तो सबको सेंटीमीटर में करो या सबको किस में करो, मीटर के अंदर करो। तो 200 मीटर। अब हमें पता है कि क्यूबॉइड की जो कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम किसके बराबर होती है, L इंटू बी इंटू एच के बराबर होती है। तो L आ गया 200, B आ गया मेरे पास 50, और H कितना आ गया मेरे पास, मेरे भाई 2, और डिवाइड बाय में कर देता हूं मैं 100। मैंने 100 क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर के मीटर बना रहा हूं मैं, तो 100 से मैंने ये काट दिया, तो कितना आ गया मेरे पास, 4 और 4 और 5 कितना आ गया, 20, यानी कि 200, और ये आ गया मीटर क्यूबिक आ गया। अब मैंने यूनिट मीटर निकाली है ना, तो आंसर तो ये होगा, लेकिन सेंटीमीटर नहीं आएगा, इन सब के अंदर मीटर था। आपके लिए ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, सबके अंदर मीटर क्यूबिक आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या बन गया, बी मेरे पास ये चीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज भाई, चले हुए हैं भाई, बिल्कुल फ्लो के अंदर ये क्वेश्चन है, आजकल एसएससी आपसे पूछ रहा है इन क्वेश्चन को लेके, तो अगर आपको आने चाहिए क्वेश्चन, देखते ही इनका आंसर आना चाहिए। किसी बुक का प्राइस पहले घटाया गया, मैं बेसिक से करा देता हूं, मान के चलो वो 100 रुपए की किताब थी, अब वो कितने रुपए की बना दी गई है, 75 रुपए, 75 रुपए की वो बुक कर दी गई है, 75 रुपए की किताब कर दी गई है। अब फिर से इसके ऊपर प्राइस क्या करना चाह रहा है, 20% की ग्रोथ करना चाह रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5। अगर इसका 1/5 करोगे तो 15 आएगा, यानी कि जो नया प्राइस बुक का है वो कितना बना दिया है, 90 रुपए। किताब कितने रुपए की थी, 100 की, अब कितने की आ रही है, 90 की, यानी कितने का इंक्रीमेंट आ गया, 10% का। 10% देखो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, लगा दो इसी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, इसी को लगा दीजिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 25 बढ़ाया गया, 20 घटाया गया, 5% आंसर आएगा, जानबूझ के एग्जामिनर भी ऐसा ही डालता है, ऑप्शन भी ऐसे ही देता है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, आपको तरीके के साथ करने पड़ेगी, तो 10% आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर बी इक्वल टू 30%। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते ही आप इसको उड़ा दोगे, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं आने वाली। 6 साल का 6 ईयर का जो आपके लिए एस आई आ रहा है वो 30% आ रहा है। देखो ये तभी आया होगा 30% जब 6 साल, हर एक साल 5%, 5%, 5%, इस हिसाब से ये चीजें रही होंगी 5%। तो इस अब ये 30 आया होगा। मैं इसीलिए कहता हूं बार बार कि एस आई की वैल्यू आर इंटू टी के बराबर आनी चाहिए। तो रेट कितनी आ गई 5% की। ये एक बात, मेरे पास एक चीज और आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5% की। तुमसे चाह रहा है कि कितने साल में जो आपका प्रिंसिपल है उसके बराबर बन जाए। तो 5% से को 100% बनाना है। कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर के खुद के बराबर बनाना चाह रहा है तो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। कितने साल लगेंगे बंधु, 20 साल लगेंगे। तो 20 ईयर इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। 20 ईयर का मतलब क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपके लिए ये आपका आंसर लग जाएगा, 20 साल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। दो नंबर के बीच का रेशियो है 3:4। 3:4 बना दिया मैंने इन दोनों का। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6 द रेशियो बिकम 4/4। ये पहले की घटना है। अब वाली घटना कौन सी है, 4:5 वाली है। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस एक का है, यहाँ पे भी एक का है, यहाँ पे भी एक का है, यहाँ पे भी एक का है। यानी कि क्वेश्चन खत्म हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 6 के बराबर दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 6 के बराबर दी है। डिफरेंस बिटवीन नंबर पूछ रहा है, यही तो बोल रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। आंसर आ गया, देखते ही लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर जो ना बन गया है। भाई ज्यादा आप हार्ड वर्क करें अच्छी बात है, लेकिन साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वर्क जरूर कर लें, है ना। स्मार्ट वर्क आजकल कुछ और ही डेफिनेशन बता लोगे नहीं तो तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। 6 लड़के और 3 आदमी मिलकर किसी काम को 5 टाइम द वर्क डन बाई कैन डू 5 टाइम्स द वर्क 5 डेज आएगा, यहाँ पे टाइम नहीं आएगा। डू इट इन 5 डेज। द वर्क डन बाई 1 मैन एंड 1 बॉय इन एन आवर। यहाँ पे 5 घंटे आने चाहिए अगर दोनों यूनिट बराबर बराबर दे रखी है तो। 6 लड़के और 3 आदमी मिलके किसी काम को 5 घंटों में कर देते हैं। एक आदमी और एक बॉय मिलके इसको 1 घंटे के अंदर कर रहा है। रेशियो पूछना चाह रहा है एक आदमी का और एक मैन का, ठीक है। या तो यहाँ पे 5 आवर आएगा, वहां पे 1 आवर बन जाएगा। तो देखिए भाई, 6 बॉय और एंड दे रखा है तो प्लस का निशान, प्लस में 3 मैन। ये कितने में करते हैं, 5 के अंदर, तो गुने में 5 कर दो। ये बराबर रहेगा किसके, एक आदमी प्लस में एक बॉय, और इनटू में 1 करो ना करो कोई फर्क नहीं होने वाला। इधर कितना है तुम्हारे पास, 30 बॉयज, यहां तुम्हारे पास कितना आ गया 30 बॉयज, और इधर तुम्हारे पास कितना आ गया 30 बॉयज प्लस में 15 मैन। ये बराबर होगा 1 मैन प्लस में 1 बॉय। इस वाले काम के बराबर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में गलती मिलेगी भाई। अगर मैं इसको इधर ला रहा हूं तो ये मेरा 29 बॉयज बन गया, और ये कितना बनेगा 16। ये तो फिर बनेगा ही नहीं डाटा, फिर ये दिक्कत आ रही है। 6 आदमी और 3 लड़के, 1 घंटे में एक आदमी और एक लड़के के द्वारा। इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही फिर तो भाई। यहाँ पे या तो 5 डेज, एक आदमी एक बॉय 1 घंटे के अंदर करता है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन एंड बॉय। एक आदमी एक बॉय 1 आवर के अंदर। यहाँ पे क्या कर रहा है 5 टाइम्स क्या 6 बॉय 3 बॉयज। ये इसका डिवाइड बाय 3 और ना ये भी नहीं बन रहा। कुछ और आना चाहिए था भाई, यहाँ पे एक लाइन और आनी चाहिए, या तो कुछ तो मिसप्लेस है ना। देखते हैं भाई, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था। देखते हैं इसको, चलिए। 5 टाइम्स द वर्क। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर इज। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को जब ये डाला गया, अच्छा लगा मेरे को। 50 वर्ष में देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा 50 वर्ष में प्रत्येक 3 वर्ष के। ये सम है, ये जोड़ है। 50 ईयर जो है ये सम दे रखा है यहाँ पे, द सम ऑफ एजेस ऑफ 50 चिल्ड्रन। यानी कि सबका सम करोगे 5 का सम, तो मैं इधर लिख लूं भाई 5, 1 2 3 4 5। इन सबका सम किसके बराबर आना चाहिए, 50 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। या तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर जो पहला करवाया था एवरेज वाले कॉन्सेप्ट के साथ जो करवाया था, आप इसकी एवरेज निकालो तो आप तुरंत बोलोगे सर इसकी एवरेज कितनी आएगी, 10 आएगी। और मैंने कहा था अभी अभी कि मिडिल टर्म ही होगी तुम्हारी एवरेज, यानी कि तुम्हारे पास ये 10 आना चाहिए। तो अगर एक बच्चा x साल का है तो अगला x प्लस में 3 का होगा,
क्योंकि गैप कितने का आ रहा, 3-3 साल का। अगला x प्लस में 6 का होगा, खत्म कहानी। x प्लस में 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 साल। और 4 साल यही सबसे छोटे वाले बच्चे की एज होगी, क्योंकि बाद में तो एज बढ़ती जाएगी, ठीक है। लास्ट वाला जो बच्चा होगा, आपके लिए सबकी एज बढ़ती जा रही है, तो लास्ट तो x जो है 4 साल का, ये सबसे छोटे वाले बच्चे की एज होगी, यंगेस्ट की एज ये वाली मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर गेन द एसपी ऑफ 20 पेंसिल। कौन सा पेपर आप मेरे को बताओगे जहां आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कौन सा पेपर बताओगे? ऐसा कोई पेपर नहीं है, चाहे भी हरियाणा का पेपर होके गया हो, चाहे अभी पीछे कोई आपका और एग्जाम कहीं होके गया हो, एसएससी का गया हो, एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल, कहाँ नहीं बताओगे आप ये पेपर के अंदर की क्वेश्चन कहाँ नहीं आता, हर जगह आ रहा है। एसपी ऑफ 100 पेंसिल, एसपी ऑफ 100 पेंसिल। मैंने बार बार कह रखा कि कभी भी अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज आए तो 1 रुपए की एक चीज मान लिया करो कि 1 रुपए की एक चीज गिरी होगी। और अब इसको ऐसा करने से फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, और कितने के बराबर हो रहा है, 20 के एसपी के बराबर हो रहा है, 20 के एसपी के बराबर हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए का एक सामान इसका ये एसपी रहा होगा, तो 100 में बेच रहा है, 20 का फायदा, यानी कि तुम तुरंत कह दोगे सर सीपी रहा होगा 80, 80 के बराबर। भाई अगर 80 का 20 में बेच रहा है तो मुनाफा कितने का है, 20 का, लेकिन किस पे है, 80 पे है, गुना में 100। आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, हमेशा किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा। तो 20/18 4, और ये किसके बराबर आ गया, 25%, 25% के बराबर ये वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर बन गया है, ठीक है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 11। आपने मान लिया कोई x अपॉन में y रहा होगा, और इधर बोला गया है x प्लस में y की वैल्यू 11 है। मैंने मान लिया कि फ्रैक्शन ऐसा सा कुछ रहा होगा, ठीक है। 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड। अब क्या कह रहा है कि 1 को ऐड कर दो और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करने से क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है, 2/3 बन रहा है। एक बार के लिए मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूं, फिर डायरेक्ट करना ही बता दूंगा तुम्हें। इधर देखिए भाई, 3x प्लस में 3 ये बराबर है 2y माइनस में 4 के, 2 से मल्टीप्लाई होगी इधर। तो इधर आपके पास क्या आएगा, 3x, और इसको अगर उधर ले जाओगे तो कितना बनेगा भाई, 3x प्लस में 3, ये उधर गया 2y माइनस में 4, तो अगर ये उधर जाएगा तो -7 बन जाएगा। 3x इज इक्वल टू 2y माइनस में क्या बन गया, 7 बन गया। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक आपके पास है x प्लस में y इज इक्वल टू 11, और एक आपके पास है 3x माइनस 2y, और ये बराबर है 7 के। तो इसको 3x बना लो, 3y बना लो, और ये 33 बना लो। मैंने पहले वाले की 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो भाई माइनस प्लस माइनस काट दिया, 3 और 2 कितना बन गया, 5, 5y, और ये इधर कितना बन गया, 33 में से 7 गया, माइनस का 7 बन रहा है ना, माइनस का 7 प्लस का बन जाएगा इधर। तो 33 और 7 कितना हो गया, 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 के बराबर। y की वैल्यू 8 के बराबर आ रही है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर डिनोमिनेटर y आ रहा है, यही बनेगा बी। अब बताता हूं मैं डायरेक्ट करना आपका। देखिए भाई, आप सबका सम कीजिए 11, 16 और 1 17 आ रहा है, ये तो आएगा ही नहीं, एक ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि क्या बोला है, सम कितना आना चाहिए 11, 4 और 7 11, 8 और 3 11, 5 और 6 11, एक ऑप्शन हट गया। दूसरी बात बोलिए, एक को ऐड कर दो, 2 को घटा दो, अगर इसमें एक ऐड करते हो तो बनेगा 6, 2 घटाते हो तो 3, ये तो 1/2 बन गया। एक ऐड करोगे तो 5, 2 माइनस करोगे तो 5, 1 बन गया, खत्म कहानी। एक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4, नीचे 8 घटाओगे तो 6, आ गया ना 2/3, खत्म। तो क्यों फंस रहे हो आप एक्स वाई के चक्कर में, ये बेसिक मेरा बताना एक बार काम था, लेकिन आपके लिए जो चीज आएगी राइट, वो आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, ए मैन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹80 एंड मार्क इट एट 120। देखिए कॉस्ट प्राइस पहले ही दे दिया है कितने रुपए का, 80 का, मार्क प्राइस भी दे दिया है 120 रुपए का, 40 रुपए बढ़ा के स्टिकर चिपका दिया। अब 40% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है लड्डू, और 40 का मतलब 2/5, अगर 2/5 है तो कितना आ गया, 24 दूनी 48, यानी कि टोटल 48 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो इसने तो लॉस कर दिया भाई। 120 पे 48 का, अगर 48 का दिया तो कितने रुपए बन गए, 72 बन गए क्या, 72, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हो कितना आ गया, 72 रुपया, 72 रुपया आपका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है।
सामान कितने का था? 80 का, बेच दिया 72 का, 8 रुपए का नुकसान। किसके ऊपर? 80 के ऊपर। मैंने ना मेरे ऑफलाइन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि वो उनका प्रॉफिट और जो लॉस है वो हमेशा एसपी पे निकालने की आदत बन जाती है। 8 अपोन में 80 एससीपी के ऊपर होता है बेटा हर बार। तो 10 आपके लिए और ये क्या आ गया 10, यानी कि आंसर आएगा आपका 10% के बराबर। 10% का मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर आने लग रहा है। 10 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आने लग रहा है। भाई अगर वीडियो अच्छी लगती, चैनल बढ़िया है तो थोड़ा सा कमेंट वमेंट करके डाल के बता दिया करो और शेयर वेयर कर दो। आपको लगे थोड़ा सा, जहाँ आपके ग्रुप है कीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो वगैरह बनाने में। जब तक हम नहीं बनाते थे हम भी सोचते थे कि ये कैसे बन रहे हैं ना, मजा आ रहा होगा वीडियो बनाने। बाकी बहुत मेहनत लगती क्योंकि क्वेश्चन है ना, आप ये मान के चलिए अगर 25-25 क्वेश्चन की अगर हमने 20 सेट भी मरवाए, 50 सेट भी मरवाए, 30 भी मरवाए, तो भी कितना एक बंच ऑफ क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए। कंटेंट लेके आना, ढूंढना, काम करना, सर्च करना, ये बहुत मेहनत लगती है। और ये सब आपके सिलेक्शन के लिए जो ना लड़ाई लड़ी जा रही है, तो थोड़ी सी लड़ाई आप भी लड़ो इसके अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट बनवा रहा है 4800 रुपए, अगर रेट 6% की रही हो एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, अमाउंट दे रखा है ऑन एन अमाउंट रुपीज 4800, है ना, यानी कि ये प्रिंसिपल का काम करेगी। याद रखना 6% की रेट रही हो, अगर 6% की रेट रही हो, 2 साल की कहानी कर रहा हो, तो या तो तुम्हें 12 पॉइंट में 36 निकालना आना चाहिए, इसका 12 पॉइंट में 36% निकालना आना चाहिए। ये 2 साल की इफेक्टिव रेट है। इफेक्टिव रेट है 2 साल की। मैंने बार बार बता रखा, कंप्लीट सीआई करवा रखा है मैंने बता रखा है कि अगर कहानी 2 साल की होती है तो आप दुगना कीजिए और उसका रूट लिख दीजिए। 6 का दुगना 12, 12 का जो स्क्वायर है वो कितना आया 36। तो 12 पॉइंट में 36% ये इफेक्टिव रेट होगी। किसकी होगी? 48 होगी, 4800 की होगी। या तो आप ये निकाल दो, ठीक है, आंसर तो इन दोनों में से एक आएगा। आंसर तो इन दोनों में से एक आएगा भाई, और शायद यही आए 593.28, शायद कह रहा हूं मैं, देखूंगा बाकी अभी निकाल के, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि पीछे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं भाई, ये भी हो सकता है क्योंकि पीछे 2 जीरो आ रही हैं, तो इन दोनों में से एक आंसर आना है मेरे पास। थैंक यू भाई। दोनों में से एक आंसर आना चाहिए। 12 पॉइंट में 36%। देखते हैं 6% का मतलब क्या होता है सर? 6 बाई में 100, यानी कि 3 बाई में 50। तो एक बार 50 से वैल्यू कितनी जाएगी? 53 बार में। फिर 50 से वैल्यू कितनी जाएगी? 53 बार में जाएगी, 53 बार में जाएगी। 50-50 कितना बन गया? 2500 बन गया। तो वहां से भी कर लो या यहां से कर लो, कैलकुलेटिव दोनों तरफ से होने लग रही है। ठीक है, कैलकुलेटिव दोनों तरफ से हो रही है। 53 का स्क्वायर 2809, 2809 बन गया। इन दोनों का अगर माइनस करता हूं, ये प्रिंसिपल रहेगा, ये क्या बनेगी? अमाउंट बनेगी। इन दोनों का अगर माइनस करता हूं तो कितना है? 309। 2500 की वैल्यू 4800 दे रखी है। अब एक चीज और बताओ, लगभग क्या दो, लगभग इंटू में 2 के बराबर है, लगभग इंटू में 2 के बराबर है, लगभग ये भी 2 के बराबर होगा। तो 618 से छोटी वैल्यू, 618 से छोटी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो 2500 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4800। तो मैं कह दूं कि 25 की वैल्यू कितनी है? 48। 25 की वैल्यू 48, एक की वैल्यू 48 अपोन में 25 और गुना में आ रहा है 2809। आप या तो डायरेक्ट ये लगा लो इफेक्टिव रेट वाला, या ये सोल्व करो। अब इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? 48 अपोने 25 इंटू में क्या आ रहा है मेरे भाई? 2849, है ना। मैं कह रहा था कि यही आएगा, क्यों यही आएगा? क्योंकि एक तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओ तो यही बन रहा है मेरे पास। मैंने पहले ही लगा दिया था इसके ऊपर, तो ये बढ़िया रहता है। थोड़ा सा स्पीड अगर आपको अपनी बनानी है तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिए। आप ये तरीका यूज करो, बढ़ रहा है इसके अंदर जोड़ दिया, 50 के अंदर 3 प्लस कर दिया, या ये तरीका आप यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जग जाहिर क्वेश्चन है, आपके घर वाले ही पूछ लेते थे पहले, टीचर ही पूछ लिया करते थे, अब एग्जामिनर पूछता है आपके मजे लेने के लिए, है ना, तो आंसर सीधा आना चाहिए। मैं आपको तरीका ही बताऊंगा। M1D1H1, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं आता, मतलब करते कैसे ये नहीं आता। M2D2H2 W2, काम क्या होता है? काम का होना ही काम है। 5 मकड़ियां काम नहीं है, 5 जो मक्खी इन्होंने पकड़ी ये इनका काम है, ये इन्होंने वर्क किया है। तो क्या लिखोगे इधर? सर की 5 गुना में, और कितने मिनट लगेगी? 5। कितना काम कर दिया? 5 बराबर। कितना काम करवाना चाह रहा है? 100, और 100 ही करवाना चाह रहा है कैच। तो घंटे बता दो कितने लगेंगे, मिनट बता दो, घंटे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही पूछना चाह रहा है कि मिनट कितनी लगेंगी, तो M निकलवाना चाह रहा है। तो 5 गुना 5 डिवाइड बाई 5 गुना में 100, और इधर भी क्या आएगा? 100। 100 से तो 100 काट दूंगा मैं, 5 से 5 काट दूंगा, तो M की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 5 आएगी।
इधर क्या लिख रखी है 500, 1000, 2000? नहीं भाई, डाटा गलत है। m की वैल्यू 5 आएगी। 5 मिनट के अंदर ये काम ये वाली जो है ना कर देंगी, ठीक है। 100 भी 5 मिनट के अंदर पकड़ देंगी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट काम हो रहा है। इधर मैं 100 को इसको काट भी दूं तो भी यही कहानी खत्म हो रही है। ये देखिए यहाँ से भी काट देता तो भी m की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो ये आपके गलत है। 5 मिनट जो इसका है ना वो राइट आंसर आएगा। 5 मिनट इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। डेनिस इज 1/3 ऑफ एज ऑफ हिज फादर। कीथ, इसके पापा का नाम है कीथ, ठीक है। डेनिस, जानबूझ के कई बार एग्जामिनर ऐसे नाम डाल देता है कि तुम फॉरेन की फीलिंग लेने लग जाओ, क्वेश्चन गलत हो जाए तुम्हारा। ऐसा मत करना। देखिए रेशियो मेथड से हम इसको करते हैं। एक तरफ डेनिस भाई साहब हैं, एक तरफ इनके फादर भाई साहब हैं जिनका नाम है कीथ। कह रहा है कि डेनिस की उम्र 1/3 अपने पापा की उम्र से, यानी कि दोनों का रेशियो 1:3 रहा होगा। यही बात है। अब 5 साल पहले की घटना पे भी जा रहा है। 5 ईयर अगो, मूवी की तरह 5 ईयर अगो, 5 साल पहले ये रहा था 1:4। ये क्या रहा था, 1:4 रहा था। यहां पे डिफरेंस 3 का है और यहां पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इस डिफरेंस को बराबर बनाना पड़ेगा मेरे को। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देता हूं और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देता हूं, 3 के साथ। यानी कि ये क्या रेशो बन गया, 3 रेशो में, नहीं इसकी 2 के साथ करते हम। हाँ 2 का 3, 3 रेशो में कितना आ गया, 9, और ये कितना आ गया, 2 रेशो में 8। अब देखो यहां से 1 साल कम हो रहा है, बिल्कुल। यहां से 1 साल कम हो रहा है, बिल्कुल। इस 1 साल की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 5 साल। इस 1 यूनिट की वैल्यू, साल हम नहीं मान सकते यहाँ पे, इस 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या दे रखी है, 5। तो 1 की अगर 5 है तो 3 की कितनी होगी, 15, और 9 की कितनी होगी, 45। यानी कि उसके पापा की प्रेजेंट उम्र 45 है। इन्होंने क्या पूछा है कि आज से 5 साल बाद कितनी होगी, तो 45 प्लस में 5 कर दो, कितना आ गया, 50 साल। 50 ईयर राइट आंसर आ गया। तो 50 ईयर हमने लगा दिया डी ऑप्शन, ठीक है भाई। 21 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, स्पीडली किए हैं हमने, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं, कोई समय नहीं लिया बिल्कुल भी आपका। आपको करके भी मजा आया होगा, एंजॉय आया होगा। 1-1.5 घंटा कोई आपका बर्बाद नहीं किया गया किसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। एक पर्सन ने 2 घोड़ों को बेचा है फॉर रुपीज ईच ऑफ, फॉर सम रुपीज, सम रुपी आएगा किसी को। देखिए आपके पास कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम प्रॉफिट अगर सेम माइनस किया हो और इधर एसपी दे रखा हो, है ना, इधर मैं लिखता हूं, अगर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस, अगर ये वाली चीज दे रखी हो, सेम प्रॉफिट सेम लॉस, तो डायरेक्ट लगाओ r² में 100%, और हर बार क्या होगा, लॉस ही होगा, घाटा ही होगा। तो कभी जिंदगी में मत करना घाटा, ठीक है। 10 कितने का है, 20 का, तो 20 गुना में 20 अपॉन में 100, यानी कि 4% का क्या होगा, लॉस होगा। 4% का लॉस का मतलब ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 4% का लॉस आपके लिए होगा। करवा रखे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस SI CI, उन सारी वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके चेक कर लें, मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है, एफिशिएंसी का रेशो दिया गया है, कार्य क्षमता का। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से मान के चलें भाई आएगा, कार्य क्षमता का। एक चीज आपके लिए, और मैंने कल भी ये क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था, जो एफिशिएंसी का रेशो बनता है, आपके टाइम का रेशो उसका इनवर्स बनता है, उल्टा बनता है। अब बच्चे क्या करेंगे, 4:5:6 देख के 6:5:4 लगा देंगे, या कुछ ऐसा कुछ कर देंगे। तो 4:5:6 अगर एफिशिएंसी का रेशो है, यानी कि जब तक ये 4 काम करता है, ये 5 करेगा, कितने करेगा, ये 6 करेगा। तो टाइम का रेशो उल्टा, इनवर्स करो, 1/4, 1/5 और 1/6 ये आएगा। पर ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, तो मैंने बता रखा है कि इसका एलसीएम उठाओ आप। 4-6 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 के बराबर, इंटू 60 करो, इंटू 60 करो और इंटू 60 करो, कितना बन गया, 15 रेशो में 12 रेशो में 10, तो 15:12:10, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर बन रहा है। 15:12:10, 15, 12 और 10। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई आपके सामने, समवन परचेज 5 डजन ऑफ एग इन ₹100। देखिए भाई, सबसे पहले तो 5 डजन के अंदर कितने एग आएंगे, कितने अंडे आएंगे, 60 एग आएंगे, 60 एग आएंगे, और 60 एग की कीमत बोली गई है ₹100। 100 रुपए के अंदर 60 अंडे खरीद के लाया, ठीक है भाई। अब उसने अंडों को चेक किया, पाया कि 20% अंडे टूटे हुए हैं। आप टूटे हुए अंडों को तो नहीं बेचोगे, और आप तो बेच दोगे पर कोई लेगा नहीं, तो ये आपको क्या करने पड़ेंगे, फेंकने पड़ेंगे भाई, ये तो किसी काम के नहीं आए। यानी कि एक्चुअल में जो एग सेल करेगा वो
वो कितने करेगा? 20 का मतलब 1/5, यानी कि 12 एग खराब लिख रहे, तो 48 एग क्या करेगा? वो सेल करेगा। 48 एग क्या करेगा? वो आपसे सेल करेगा, बेचेगा। उनको वो बेचना कितने में चाह रहा है? 10% के प्रॉफिट में, यानी कि 110 रुपए में। क्वेश्चन खत्म हो गया। 60 खरीद के लाया था 100 रुपए में, 48 बेचना चाह रहा है 110 रुपए में, यानी कि एक एग की जो कीमत होगी वो कितनी होगी? आप बोल दोगे सर 110 अपॉन में 48, 48। अगर 50 करेंगे तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ रही है, तो 2 पॉइंट में 20, शायद ये वाला 2 पॉइंट में 2 के राउंड वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? ए आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 2 पॉइंट में 2। ये आपके लिए वैल्यू आ रही होगी। तो एक एग की कीमत जो है वो एट व्हाट रेट, एक एग की कीमत क्या होगी? दर जो होगी वो 2 पॉइंट में 2 के करीब एक वैल्यू आ रही है। यही आपका क्या बन जाएगी? आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा मैंने करा रखा है आपके लिए, पिछली 3-4-5 वीडियो में ऐसा हो चुका है। सिंपली तरीके से मैंने करने का आपको तरीका बता रखा है। 25 क्वेश्चन की जो हमारी एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज है, डेली चैनल के ऊपर हम अपलोड करते हैं। 25वां क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन डाला गया है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसे 4-5 क्वेश्चन जो हमें अभी 12-13 मॉक टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये मैं करवा चुका हूँ। कमेंट में आप इसका आंसर जरूर डालना भाई, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पे जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। फिर लास्ट में कह रहे हैं कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, कहने की जरूरत ना मिले। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।